आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे जेनेटिक्स का पोर्शन कवर करा रही हूँ। मोस्टली मैं टॉपिक यहाँ जो कराऊँगी वो मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के कोर्सेज़ को कुछ लेके चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे जेनेटिक्स का पोर्शन उठाया है, उसमें मैं कराऊँगी फर्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक मैकेनिज़्म है किसकी, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र की। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र के अंडर। अब जो हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र है वो जो ये क्या है, एक जीन ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म है। और ये जीन ट्रांसफ़र क्या होते हैं, क्या इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनिज़म। देखो जैसे कि यहाँ इसका बैक्टीरिया है, यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमने दूसरे बैक्टीरिया में मूव कर गया। मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज़म, इसको हम कहेंगे यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र है जीन का वो एक हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अब हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र क्या होगा, यहाँ पे जीन जो ट्रांसफ़र है वो हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अब हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र है वो किसके अंडर, किसके एग्जाम्पल क्या है इसके। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंडिपेंडेंट, हम बात करें इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र। इसका दूसरा नाम है यहाँ पे लेटरल जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर हम बात करें वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफ़र है जीन का वो क्या होगा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इसका जीन ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम कहेंगे वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र है वो किसके केस में होता है, ह्यूमंस के केस में, ठीक है। अगर हम बात करें हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र की तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र है वो ओनली यूकैरियोट्स में ही होगा। जो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र है वो प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है, बट कब, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे बाइनरी फिजन से, ठीक है। अब जो मैकेनिज़्म है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र का, उसकी 3 मैकेनिज़्म है जो हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है यहाँ पे ट्रांसडक्शन एंड थर्ड है यहाँ पे कॉन्जुगेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, वो हम पढ़ेंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्म है जिनको हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आती है एक्सोजीनेट। अब एक्सोजीनेट क्या होगा यहाँ पे, कि जो हम जीन ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं कि जीन ट्रांसफ़र क्या है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाना, ये है जीन ट्रांसफ़र। अब एक्सोजीनेट हम क्या कहेंगे, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डोनर है और ये रेसिपिएंट है। अब डोनर का जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्सोजीनेट, और जो डोनर का जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में चला गया तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे एंडोजीनेट, ठीक है। एक टर्म आती है यहाँ पे मीरोजाइगोट। देखो मीरोजाइगोट क्या होगा, यहाँ पे मीरोजाइगोट, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है बेसिकली मैंने बताया आपको। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, मैंने जैसे लीनियर डीएनए बना दिया। बैक्टीरिया में क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है,
ठीक है। अब जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जो डोनर है और ये रेसिपिएंट है। अब डोनर बैक्टीरिया का क्या जाएगा, नेक डीएनए, और ये कहाँ चला जाएगा, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। तो ऐसे अगर जो नेक डीएनए का जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पे मीरोजाइगोट को मुझे डिस्कस करना है टर्म को। तो मीरोजाइगोट क्या होगी यहाँ पे, अब कि जो एक्सोजिनेट, जो यहाँ की जो ये पोर्शन गया है डीएनए का दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, ये इस बैक्टीरिया के साथ क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे मीरोजाइगोट। ठीक है, क्लियर हुई है तो तीनों टर्म। अब देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, वो किया था फ्रेड ग्रिफिथ ने, फ्रेड ग्रिफिथ ने इन 1928। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसकी मैकेनिज़्म है, वो है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र की। ठीक है। और ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र। अब जो बैक्टीरिया में है, वो बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल का मतलब क्या है, अगर कोई बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में डाई हो जाता है तो उसका डीएनए यहाँ पे इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका डीएनए अगर रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास आ जाए तो वो होगा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो जो हम खुद उसको ट्रांसफॉर्म करवाएं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में बताया मैंने। जो ग्राम पॉजिटिव है यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड दूसरा है यहाँ पे बैसिलस सबटाइलिस। और ये ग्राम नेगेटिव में भी है, नेगेटिव में एग्जाम्पल है इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अब वो टर्म क्या है, यहाँ पे देखो एक टर्म आती है यहाँ पे कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उसकी रेसिपिएंट जो बैक्टीरिया है उसके पास एबिलिटी है कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ले ले। कॉम्पिटेंस, ये होगा कॉम्पिटेंस। और यहाँ पे एक टर्म आती है कॉम्पिटेंस फैक्टर। अब कॉम्पिटेंस फैक्टर क्या होगा, कॉम्पिटेंस फैक्टर ये है कि जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है उसने क्या उसके पास एक प्रोटीन है, डीएनए इनकोड प्रोटीन, डीएनए एनकोड प्रोटीन, जिससे क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उसको हम कहेंगे यहाँ पे कॉम्पिटेंस फैक्टर। ठीक है। इस प्रोटीन क्या, ये प्रोटीन कराता क्या है, बेसिकली जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में लेके आता है। ठीक है। अब देखो हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में कि क्या मैकेनिज़्म है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से आपको बताती हूँ। जहाँ पे ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, जैसे सर्कुलर क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का, और यहाँ पे क्या है, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मैंने बताया आपको एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। तो जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है उसके पास क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए है, ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए।
और ये जो है ये है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा नाम है इसका कॉम्पिटेंस फैक्टर। कॉम्पिटेंस फैक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया का जो ऊपर मैंने बताया यहाँ पे कॉम्पिटेंस फैक्टर है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग का जो डीएनए है ये बाइंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया है, इसका सर्कुलर क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस फैक्टर है इसके ऊपर क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरिया का जो पार्ट था वो यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर गया। डीएनए यहाँ पे बाइंड कर गया कॉम्पिटेंस फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, और जो डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरिया है वो क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही क्यों जाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मूव करेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे मूव करेगा, जो दूसरा स्टैंड है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बैक्टीरिया का जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ अंदर आया है दूसरे बैक्टीरिया में, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, उसके साथ क्या करेगा, ये यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। डोनर का जो बैक्टीरिया रेसिपिएंट के साथ यहाँ पे रिकम्बाइन कर गया, तो हमने यहाँ पे कहा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो हमने जो पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ा हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में, और जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया का जो सरफेस है वहाँ पे एक एंजाइम है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेज, वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है डोनर का उसको रेसिपिएंट में लेके आएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्मेज, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिससे क्या करेगा, वो डीएनए जो आएगा रेसिपिएंट में उसकी वो एक एज ए सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करता है। अब उसको हम बोलेंगे अपटेक सीक्वेंस। अगर 11 बेस पेयर की सीक्वेंस है वहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंस है तो वो वहाँ पे उसको डीएनए को अपटेक करवाएगा, ठीक है। और वो डीएनए कहाँ चला जाएगा, फिर बैक्टीरिया से डोनर से रेसिपिएंट में, ठीक है। अब देखो हम बात करें इसमें मैपिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, मैपिंग भी कर सकते हैं। तो मैपिंग हम कैसे करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं एज ए जीन मैपिंग, ठीक है। अब मैपिंग क्या होगी, जैसे हमारे पास दो जीन हैं, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया है हमारे पास सर्कुलर क्रोमोसोम है उसका, यहाँ पे दो जीन प्रेजेंट है ए और बी। अब देखो ए और बी अगर पास पास है तो हम सोचेंगे कि ये दोनों हैं, जो दोनों जीन है वो एक ही डीएनए फ्रेगमेंट पे प्रेजेंट है। अगर दोनों जीन ए और बी वो दूर दूर है तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट फ्रेगमेंट पे हैं। और जो ए और बी अगर क्लोजली है, ये जीन दोनों पास पास है, तो ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूर हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन।
ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस उनके बीच में कम है तो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। ओके, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं क्लियर करूँगी उसको।